टैब देख रहे हैं, पहला टैब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, दूसरे टैब में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो सैलरी एग्जेम्पशन, तो सैलरी एग्जेम्पशन में क्या आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनक्योर्ड ऑन कास्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। जैसे बहुत सारे कर्मचारियों के लिए जो यूनिफॉर्म मेंटेनेंस के लिए पैसे मिलते हैं, अगर उनको मिलते होंगे तो यस कर दीजिए, और रिडक्शन लेना हो तो अदरवाइज नो कर दीजिए। दोस्तों ये जो आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, तो दोस्तों अधिकतर मैक्सिमम रेल कर्मचारी के जो बच्चे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बच्चे हैं उनको एक बच्चे पर 1200 और 2 बच्चे के लिए 2400 रुपये मिलता है। दोस्तों उसका डिडक्शन लेना हो तो यस कर दीजिए। अभी यहाँ यस कर देते हो तो आगे आपको 2400 रुपये ऐड करने होंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको हमारे केस में अभी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। अगर आपके केस में हो तो आप यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों मैं अलग अलग ITR फॉर्म भर के आपको बताने वाला हूँ, ताकि यहाँ पर अगर 2400 डालने होते तो मैं किस तरह से यहाँ पे ऐड करता। ठीक है, अभी मुझे ऐड नहीं करना है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट हाउस रेंट अलाउंस, तो दोस्तों हमें हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पर ऐड नहीं करना है, इसलिए अगर आपको ऐड करना हो तो आप एस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। जैसे कि रेल कर्मचारी जो है तो हाउस रेंट अलाउंस हमको मिलता ही है दोस्तों, और हमारे वो सैलरी में कुछ क्लेम नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। अधिकतर टूर ट्रैवल्स अलाउंस ये हमको कुछ नहीं मिलता है, आपको मिलता हो तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम, अगर ये आपको लागू होता है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अभी कंटिन्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग ITR फॉर्म भरूँगा और आपको वीडियो बताऊंगा कि मैंने अलग अलग ITR में मतलब अलग अलग जो डिडक्शन थी कैसे डाली। ठीक है दोस्तों, किसी की मेडिक्लेम की रहेगी, किसी की ट्यूशन फीस की रहेगी, किसी के बच्चों के अलाउंस की रहेगी, किसी की LIC की रहेगी, किसी की सुकन्या की रहेगी, किसी का TCS रहेगा। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं अलग अलग फॉर्म भर के आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। ठीक है, अभी इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर आ गई है। लेस एग्जेम्प्ट अलाउंस, हाँ दोस्तों अगर मैं स्कूल वाले जो बच्चे की बात कर रहा था तो यहाँ पर अगर हम एक बच्चे के लिए 1200, 2 बच्चे के लिए 2400 अगर हम वहाँ एस करते जो पिछले कॉलम में, तो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाती। अभी हमारे केस में नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला था। ठीक है, नेट सैलरी आ गई। अगर आप इनकम टैक्स फॉर्म देखोगे तो आपको एक जगह 50,000 और एक जगह 2500 की डिडक्शन दिखेगी, वो माइनस होकर हमारे पास जो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी है 5,77,234 रुपये आ गई है। ठीक है दोस्तों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये कॉलम भरना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपका खुद का घर है या रेलवे क्वार्टर हो। ठीक है दोस्तों, मैंने इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो वो यही है वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो रेल कर्मचारी को अधिकतर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड यहाँ पे क्लिक कर देना है अगर आपने स्वयं रहते हो तो। और यहाँ पर क्या है तो 3 लिस्ट आती है, स्वयं रहते हो, आपने किराए से दिया हो, आप स्वयं भी रहते हो और किराए से दिया हो। ठीक है दोस्तों, अगर गवर्नमेंट को आप दिखाना चाहते हो तो लेट आउट भी दिखा सकते हो, किराए से दिया है। अगर आपका टैक्स कटता है तो गवर्नमेंट के पास जाता है तो, या अदरवाइज आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रहने दें। ठीक है, और यहाँ पर ऐड कर दें। जब तक आप ये हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ। ठीक है, अभी हमारा पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारे टैब कंप्लीट नहीं हुए हैं, यहाँ तक हम लोग आए थे। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा नीचे नीचे आता हूँ और ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो इनकम
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो दोस्तों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो मैंने आपको AIS जो वीडियो बनाया है उसमें दिखाया है। तो हमारे केस में क्या हुआ, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के हमारे पास 1304 रुपये आए हैं और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक से 4772 रुपये आए हैं। ऑटोमेटिक गवर्नमेंट ने इसमें ऐड कर दिया है, हमने यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो इनकम ऑफ अदर सोर्सेज, तो दोस्तों इन दोनों की डिडक्शन हम कहाँ पर लेंगे मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो टोटल दोस्तों दोनों मिला के हो गए ये 6076 रुपये, ठीक है। 6076 रुपये यहाँ पर हो गए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज की। तो इसकी दोस्तों हम लोग डिडक्शन लेंगे और ये जो है ये जो 6076 रुपये हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। कहाँ पर, यहाँ पर ऐड हो गए 5,77,234 रुपये में ऐड हो गए। दोस्तों हमारी जो सेविंग बैंक अकाउंट की जो इंटरेस्ट है वो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड में ऐड होती है, ठीक है। तो ये देखो इसमें ऐड होने के बाद में ये यहाँ पे आपको बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। 5,83,310 हो गई। अब ये हो गई ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अभी हमारे टैक्सेबल इनकम अभी बाकी है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद यहाँ पर एग्जेम्प्ट जो था, तो अभी हमारे केस में यानी एग्जेम्प्ट इनकम अभी कोई है तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ एग्रीकल्चर जो 5,000, अगर आप 5,000 तक के हो तो आप डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई अगर डिजास्टर के ऊपर पैसे मिले हो तो आप यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हो। यहाँ पर जो का एनी सम रिसीव अंडर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके पैसे कुछ मिले हो तो डिडक्शन ले सकते हो। स्टैट्यूटरी जो प्रोविडेंट फंड है इसकी डिडक्शन ले सकते हो। रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड इसकी ले सकते हो। ये जो अप्रूव सुपर एनुएशन फंड रिसीव इसकी ले सकते हो। स्कॉलरशिप ग्रांटेड मिड द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इसकी ले सकते हो। अलाउंस MP MLA MLC अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, पेंशन रिसीव विनर, परमवीर चक्र, महावीर चक्र इसके भी ले सकते हो, ठीक है। मेडिकल डिफेंस मेडिकल डिसेबिलिटी पेंशन इसकी भी ले सकते हो। आर्म फोर्सेस, ये दोस्तों यहाँ पर लिस्ट है, आप देख लो। अगर आपको ये लागू होता है तो आप ठीक है, अदरवाइज़ एनी अदर भी करके आप डिडक्शन ले सकते हो। तो हमारे केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जेम्प्ट इनकम अभी डालने वाले नहीं हैं, ठीक है दोस्तों। हो क्या हम लोग अभी आगे बढ़ने वाले, सॉरी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया जबकि हमारे पास कुछ नहीं था, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी कंफर्म कर देंगे। अभी हमारे 2 कॉलम हो गए कंप्लीट, ठीक है। 2 टैब हो गए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम भी हो गई। अभी आते हैं डिडक्शन के दोस्तों। तो ये दोनों टैब के बाद ये टोटल डिडक्शन का टैब बहुत ही इम्पोर्टेंट टैब है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमको डिडक्शन लेने होते हैं। डिडक्शन लेने होते हैं मतलब गवर्नमेंट से छूट लेनी होती है। तो दोस्तों अभी हम लोग देते हैं आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन फॉर डोनेशन। तो दोस्तों पिछले साल में PM केयर की हमने डोनेशन जो दिया था उसमें यहाँ पर डिडक्शन ली थी, तो हमने एस कर दिया था। 957 रुपये थी, सबके मतलब पोस्ट के हिसाब से अलग अलग थी, ठीक है। जो डिडक्शन और यहाँ पे साइंटिफिक एंड रिसर्च के लिए अगर आपने दिया हो तो यहाँ पर आप छूट ले सकते हो। जो डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80GG के ऊपर ले सकते हो और 80C की है दोस्तों, तो हमारे केस में 80C की ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है 80C में 360 रुपये जो हमारे ITR फॉर्म में दिया है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों ये ऐसा नहीं है, गलत है। हमारी केस में ये ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। और जो
प्रॉपर जो हमें डिडक्शन लेनी है वो डाल दूंगा। तो हमारे केस में है 14,136, ठीक है, 14,136 रुपये ATC की डिडक्शन। तो इसी में आप LIC की भी ले सकते हो, इसी में आप बच्चों की स्कूल की ले सकते हो, इसमें आप सुकन्या की ले सकते हो, ठीक है दोस्तों, और भी इसमें डिडक्शन ले सकते हो, लेकिन इसकी लिमिट है ATC की 1.5 लाख। ATC, AT CCC, AT CCD1, इसकी तीनों मिला के लिमिट कितनी है? केवल 1.5 लाख रुपए। इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 14,136 रुपये डाल दिया है, पहले 360 था। अब दोस्तों AT CCD2 जो NPS के कर्मचारी हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप आता है, यहाँ पर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको ये अगर ITR फॉर्म चेक करना है यहाँ पर सही अमाउंट है या नहीं है, अगर गलत हो तो नो कर देना है, और सही है तो कोई बात नहीं। अधिकतर ये सही रहती है, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 67,112 रुपये हमारे केस में है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ATD है यहाँ पे दोस्तों, ये है मेडिक्लेम की, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर मेडिक्लेम आगे लेने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे। अभी हम लोग आगे इसकी अमाउंट डालेंगे। शेड्यूल ATD इज़ रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास नो है। ATTTA दोस्तों यहाँ पर हम लोग 6,000 इसकी डिडक्शन लेने वाले हैं, 6,076 रुपये की। जब भी जो हमने हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हुए थे सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेक्शन 80TTA में ही हम लोग उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब वहाँ पे ऐड हुआ तो यहाँ पे भी इसको हमको ऐड करना है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हम लोग यहाँ पर एस कर देंगे। आर यू एलिजिबल क्लेम एनी अदर डिडक्शन? नो, ठीक है। अभी हमारे पास कोई डिडक्शन नहीं है, हमारे पास 2 डिडक्शन है जो हम लोग अभी यहाँ पे डाल देंगे। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। अब ATC की है, हम लोग यहाँ पर ATC की सेव कर ली है, ठीक है। अब ATC की बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ATC को हमको कुछ भी छेड़ना नहीं है। मैंने क्या बताया आपको, अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द सेक्शन ATC, मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट अंडर ATC, AT CCC, AT CCD1। ये देखो 1,50,000, 1,50,000 51 हो जाए तो भी आपको 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, लेकिन छूट मिलेगी इन तीनों मिला के 1.5 लाख है। अब ATD जो इंश्योरेंस है दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस, इसकी डिडक्शन हमको लेना है, तो यहाँ पर हमको एडिट कर दूंगा मैं। अधिकतर लोगों की रहती है, यहाँ पर एडिट किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। हाँ, यहाँ पर के ऊपर कलम को पढ़ना है, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन। दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है आपके साथ जो फैमिली, जो आप है फैमिली है, और आपके जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उसके साथ में मेडिक्लेम है, तो दोस्तों नो है, हमारे केस में नो है। अगर आपके केस में यस होगा तो यस कीजिए, नो होगा तो नो कीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, सेल्फ एंड फैमिली। तो सेल्फ एंड फैमिली का हमारे पास कितना डिडक्शन है, 33,696, 33,696, ठीक है दोस्तों। देखो मैंने मेडिक्लेम में 33,696 रुपये डाला है, लेकिन गवर्नमेंट के तरफ से मुझे कितने की छूट मिलेगी? केवल 25,000 की। ये ऑटोमेटिक आया, मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की कुछ है नहीं है। सेल्फ फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर, सेल्फ फैमिली एंड सीनियर सिटीजन इंक्लूडिंग, दोस्तों ये टैब डिसेबल हो गए, ठीक है।
क्यों डिसेबल हो गए, ऊपर में हमने नो कर दिया था, पेरेंट्स के साथ में है नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज़ अ सीनियर सिटीजन नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स के साथ हो तो अगर आप ऊपर एस कर देते हो तो ये कॉलम भी खुल जाएंगे। अभी हमारे केस में कुछ भी नहीं है। एलिजिबल अमाउंट डिडक्शन 25,000, हमने भला ही 33,696 रुपये मेडिक्लेम किया हो, लेकिन छूट मिलेगी 25,000 की। ये देख लीजिए, अब आपके सामने ही है, ठीक है। अभी हमारे 3 टैब हो गए कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ अगर छूट गया हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने ATG चैरिटेबल इंश्योरेंस ATG की हमारे पास नहीं है, ATTTA की है जो सेविंग बैंक्स अकाउंट की है। तो हम लोग यहाँ पर अमाउंट डालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग छूट लेने वाले 6,076 रुपये की। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ 6,076 रुपये, ठीक है, और ऐड कर देता हूँ। मोर देन डिडक्शन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर प्लीज़ रीवेरीफाई। अगर वो बोल रहा है कि कुछ गलत हुआ हो तो आप इसको चेक कर ले, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स 6,076 रुपये। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर द सेक्शन TTA में मैंने 6,076 रुपये डाला, लेकिन इसमें मेरे को कितने की छूट मिल रही है, 4,772 रुपये की छूट मिल रही है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, फिलअप आ रहा। दोस्तों हो, मैं हूँ देवीदास, मेरे चैनल का नाम है देवीदास ठौरे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ITR फॉर्म जो है दोस्तों हो, ITR का वीडियो हमेशा लंबाई बनता है, आधा घंटे का बनता है। वैसे फॉर्म अगर आप खुद फिलअप करने जाओ तो 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन यदि आप ITR का वीडियो बनाते हो तो ये लंबा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारी सारी डिडक्शन हो गई कंप्लीट, ठीक है। अभी हमारे 3 टैब हो गए कंप्लीट, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। अभी आते हैं टैक्स पेड। अब आ गए टैक्स पेड के टैब पर, ठीक है। 3 यहाँ पे राइट हो गए है, ग्रीन हो गए। अभी हमारा चौथा टैक्स पेड का टैब चल रहा है। तो दोस्तों डिटेल टैक्स डिडक्शन सोर्स TDS हमारा 20 रुपये कटा था। अगर आपको शो करना हो, देखना हो, चेक करना हो, कुछ ऐड करना हो, डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी हमारे केस में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी टोटल टैक्स पेड हमने कितना टोटल टैक्स पेड किया है, 20 रुपये किया है, ठीक है। हम लोग इसको कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे 4 हो गए टैब कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें हमारा कुछ नहीं था टैक्स पेड में, जो 20 रुपये था 20 रुपये दिखाया गया। आपके केस में कम ज़्यादा हो तो आप ऐड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, या एज इट इज़ हो तो वैसे छोड़ दे सकते हो और कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे ये हो गया 5वां टैब। अगर आपको ITR का फॉर्म भरना सीखना हो तो आपको ये लास्ट तक देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप सोचोगे कि नहीं ये क्या बता रहे, बोर हो गया हूँ या लंबा हो गया है। तो दोस्तों ITR फॉर्म जो वीडियो बनता है ITR फॉर्म का, वो तो लंबा बनता ही है, आप बनाओ चाहे और कोई बनाए, ठीक है। क्योंकि उसमें एक एक टैब क्लियर करना होता है। कंपटीशन ऑफ टैक्स दोस्तों, टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम, मैं शो कैलकुलेशन कर लेता हूँ।
यहाँ पर। ठीक है, हमारे केस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। टैक्स लायबिलिटी वो बोल रहा है कि आपको टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, मैं दोस्तों इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपका जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स कैसे आता है। ठीक है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी हमारा ऊपर जो टैक्स पेड करना है, ये देखो मैं क्या है, टोटल टैक्स लायबिलिटी 0 आई गई। हमने टैक्स कितना पेड किया था, 20 रुपये किया था। मैं इसको प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने प्रोसीड कर दिया। आर यू एलिजिबल फॉर अ रिफंड 20 रुपये। तो हमारा कितना रिफ़ंड आ गया दोस्तों, 20 रुपये का रिफ़ंड आ जाएगा। ठीक है, ग्रास टोटल इनकम और सभी डिडक्शन हुए 1,11,020 रुपये। ठीक है, अब इसमें चेक करते क्या के लाइफ इंश्योरेंस के आए हैं 14,136, CD2 के आए हैं 67,000 और ATD की डिडक्शन आ गई 25,000 और ATTTA की आई है 4,772। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो टैक्सेबल इनकम हुई थी वो 4,72,290 हुई थी। ठीक है, तो इसी के ऊपर हमारा टैक्स आया था। ये डिडक्शन होगी और इसी के ऊपर हमारा टैक्स आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, हमको रेबिट मिल जाता है, मतलब छूट मिल जाती है। तो मैं अभी आगे बताता हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले प्रीव्यू एंड कंफर्म कर देता हूँ।